नमस्कार, स्वागत है आपका खास कार्यक्रम हरियाणा विकास डायरी में। मैं हूं आपके साथ कंचन। आज हम बात करेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल राज्य में किसानों के फायदे के लिए क्या क्या काम कर रहे हैं। किसानों के लिए खुशखबरी, अब कंपनियां सीधे किसानों के खेतों से खरीदेंगी फल सब्जियां। तो उनकी मांग के हिसाब से प्रधानमंत्री जी ने बड़ा दिल दिखाया, बड़ा मन दिखाया। एनसीआर क्षेत्र के किसानों को परी अर्बन खेती करने के लिए दिया जा रहा बढ़ावा। आर्थिक तौर पर हर एक चीज का मूल्यांकन किया जाने लगा, तब ये आर्थिक तंत्र ये मजबूत हुआ। प्रदेश के लाखों किसानों को जोड़ा जाएगा। किसान हमारा सहयोगी साथ देगा, लेकिन कंपनीज को तो किसान को कुछ बताना पड़ेगा ना, उसका 2 पैसे कैसे वायबल हो सकता है, कैसे उसकी इनकम बढ़ सकती है। एफपीओ का उद्देश्य है किसानों को एकत्रित करके उनके उत्पादन का उनको अधिक से अधिक मूल्य प्रदान कराना। बीस एफपीओ के 29 कंपनियों से एमओयू कंपनियां किसानों से खरीदेंगी सब्जियां व अन्य उत्पाद। हरियाणा के 20 किसान उत्पादक संगठनों ने कृषि उत्पाद बेचने के लिए 29 कंपनियों से एमओयू किया। इनमें चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार से जुड़ा समझौता भी शामिल है, जिसके तहत कृषि से विद्यार्थी इंटर्नशिप कर सकेंगे। कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा कि एमओयू करके एफपीओ को कंपनियों से सीधे तौर पर जोड़ा गया है। इसके तहत लगभग 60,000 टन बागवानी फसलें खरीदी जाएंगी। ये एमओयू किसानों की प्रगति को नई दिशा की ओर ले जाएंगे। इसे मार्केटिंग से किसान समृद्ध होंगे। काम के लिए कुछ प्रोग्राम तय होते हैं, तो ये प्रोग्राम तय हुआ कि फार्मर्स की ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए, एफपीओस, कि हम देश के किसान की आय कैसे डबल कर सकते हैं। सामान्य खेती करने वाला व्यक्ति, उसको बिक्री की भी बड़ी समस्या थी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि किसान की आर्थिक स्थिति मजबूत करने और उन्हें व्यापार एवं बाजार के प्रति आकर्षित करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने और उन्हें व्यापार एवं बाजार के प्रति आकर्षित करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि प्रदेश में हर हाथ को काम मिल सके और उनकी आमदनी दोगुना हो सके। मुख्यमंत्री यहां कृषि क्षेत्र निवेशकों एवं किसान उत्पादक संगठनों के बीच समझौता हस्ताक्षर समारोह में बोल रहे थे। सीएम मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में कृषि क्षेत्र निवेशकों एवं किसान उत्पादक संगठनों के बीच समझौता हस्ताक्षर समारोह में कहा कि किसानों के लिए सीएम मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में कृषि क्षेत्र निवेशकों एवं किसान उत्पादक संगठनों के बीच समझौता हस्ताक्षर समारोह में कहा कि किसानों के लिए आयोजित ये सुनहरा कार्यक्रम है, जिसमें किसान उत्पादक संगठन के माध्यम से सीधे लाभ देने के लिए 29 समझौते किए गए हैं। मसाला पैदा करने वाले जो लोग हैं, यानी जो इस प्रकार के बीज, इस प्रकार के मसाले के जो आइटम्स होती हैं, प्रोडक्ट होते हैं, उसके लिए अलग से एक मंडी। ऐसे ही फ्लावर मंडी, कहाँ? गुरुग्राम में।
इनमें चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार से जुड़ा हुआ MOU भी शामिल है, जिसके तहत कृषि विद्यार्थी इंटर्नशिप भी कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसे कदम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सपने को साकार करने में कारगर भूमिका निभाएंगे। प्रधानमंत्री जी हर दिन कोई ना कोई नया आइडिया हमको देते हैं। उन्होंने एक आइडिया हमको दिया, सबका साथ आगे, उसके आगे तीसरा उन्होंने जोड़ा सबका विश्वास। तब वहां भी नहीं रुके, कुछ दिन बाद उन्होंने कहा कि यहां तक काम नहीं चलेगा। उन्होंने कहा सबका प्रयास। ये चौथा जो बिंदु जोड़ा है कि इसमें प्रयास भी सबका चाहिए। मुख्यमंत्री ने फूड प्रोसेसिंग में आगे आने वाली कंपनियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अब खरीदारों को भी लाभ मिलेगा और बाजार में कीमतें भी कम होंगी। किसानों की तरह तरह की कठिनाइयां, गवर्नमेंट है, अच्छा बीज है, अच्छा खाद है, लगी लगाई फसल उसको मानो वर्षा आ गई, ओले पड़ गए। उन्होंने कृषि क्षेत्र के निवेशकों एवं FPO से आग्रह किया कि वो मुख्यमंत्री अंत्योदय उत्थान योजना के तहत रोजगार देने में प्रदेश में 1 लाख से कम आय वाले परिवारों को प्राथमिकता दें। इसमें भी किसान को लाभ कैसे ज्यादा हो सकता है, कॉस्ट उसकी कैसे कम पड़े। ऐसा करने से उन्हें आत्मसंतुष्टि के साथ साथ पुण्य का फल भी मिलेगा। इसके अलावा उन्होंने प्रदेश के 500 प्रगतिशील किसानों से छोटे किसानों को फसल विविधीकरण का प्रशिक्षण देने को कहा। प्रधानमंत्री जी ने एक संकल्प, वो अपने लिए भी है, प्रदेश की सरकारों के लिए भी है, किसान जगत में काम करने वाले सभी लोगों के लिए है कि हम देश के किसान की आय कैसे डबल कर सकते हैं। सामान्य खेती करने वाला व्यक्ति, उसको बिक्री की भी बड़ी समस्या थी, या उस अपनी क्वालिटी को, अपने प्रोडक्ट को क्वालिटी वाइज कैसे सुधारा जाए, ये भी उसकी समस्या थी। किसान जैसा पैदा करता है वैसा ही सोचता है बिक जाए। ग्राहक चाहता है कि नहीं, इसकी शेप बढ़िया हो, इसका स्वाद बढ़िया हो, इसको मेरे घर में ही आ जाए चीज, पैकिंग इसकी अच्छी हो, तो उसकी चाहत हो गई। उस बीच में हमारा काम शुरू हुआ कि हम जो फूड के प्रोडक्ट में, फूड के रिलेटेड जितनी प्रोसेस है, उसको करने के लिए कंपनीज आगे आई हैं। मैं आभारी हूं, धन्यवाद करता हूं इन कंपनीज का कि इन्होंने इस सर्विस को देना शुरू किया है। इसमें से कॉस्ट भी कम होगी, इसमें से प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी जाकर के मिलेगी खरीदार को, और किसान को घर बैठे उसका लाभ हो जाएगा कि हाँ, उसका प्रोडक्ट जो है वहीं उसको कैसे उसकी पैकिंग की जाए, कैसे उसको ठीक उसको प्रोसेसिंग की जाए। तो ये सारे काम साथ साथ चल गए। हर एक काम के लिए कुछ प्रोग्राम तय होते हैं, तो ये प्रोग्राम तय हुआ कि फार्मर्स की ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए, FPOs। तो FPOs का जो एक कल्पना बनी, हमने इसको 4-5 साल पहले शुरू किया था, 2016 में शुरू किया, और मुझे खुशी है आज के 600 के लगभग FPOs बने हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा FPO के गठन में अग्रणी राज्य के रूप में उभर रहा है। ये कृषि को उपयोगी बनाने के लिए भी कार्य कर रहे हैं। इससे आर्थिक तौर पर मूल्यांकन होगा और छोटे किसानों को यहां भरपूर लाभ मिलेगा। साथ ही कहा कि FPO किसानों के उत्पादन, बिक्री, गुणवत्ता, पैकिंग, प्रोसेसिंग आदि में सुधार करेंगे। FPO का उद्देश्य किसानों को एकत्रित करके उनके उत्पादन का उनको अधिक से अधिक मूल्य प्रदान कराना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान उत्पादक संगठनों को मजबूत बनाने के उद्देश्य से ये कंपनियां प्रदेश के FPO को सीधे तौर पर बाजार से जोड़ेंगी। उन्हें अपने उत्पाद मंडी व अन्य स्थानों पर बेचने की आवश्यकता नहीं होगी। ये कंपनियां सीधे खेत से फल
सब्जियां और शहद की खरीद करेंगी, ताकि किसान उत्पादक संगठनों को अधिक मजबूती प्रदान की जा सके, जिसके तहत एफपीओ को भी अपनी फसलों का उचित मूल्य मिल जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि एफपीओ का सीधे कंपनियों से संपर्क होने के कारण एफपीओ से फसल की गुणवत्ता बढ़ेगी एवं प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन से आय में बढ़ोतरी होगी और भविष्य में विपणन की योजनाओं पर बल दिया जाएगा। अक्सर किसानों को बाजार में उचित भाव व व्यवस्थित बाजारीकरण के अभाव से फसलों को लंबे समय तक रखने से उसके नुकसान होने की संभावना ज्यादा रहती है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बताया कि राज्य में 599 एफपीओ का गठन हो चुका है। एफपीओ में शामिल 77,985 किसानों को विभिन्न कंपनियों के साथ जोड़ा गया है। नई नीति के तहत वर्ष 2022 तक 1000 एफपीओ बनाने का लक्ष्य है। कठिनाइयां हैं, चाहे किसान की हैं, चाहे कंपनीज की हैं, एफपीओज की हैं, उन सब कठिनाइयों को एक एक करके दूर करने का संकल्प हमारा है। हम उनको दूर करेंगे। किसानों की तरह तरह की कठिनाइयां, प्रोक्योरमेंट है, अच्छा बीज है, अच्छा खाद है, लगी लगाई फसल उसको मानो वर्षा आ गई, ओले पड़ गए, कुछ और संकट आ गया, उसके कारण से खराब हो गई, उसका कंपनसेशन है। चीज बिक गई, कंपनियों ने खरीद ली, उसको पेमेंट का विषय है। डायरेक्ट पेमेंट करने का जो विषय आया है, इसमें भी किसान को लाभ कैसे ज्यादा हो सकता है, कॉस्ट उसकी कैसे कम पड़े, ये उसी का एक सिस्टम है और काफी लाभ मिल भी रहे हैं किसानों को। तो ये सारी चीजें, फिर मार्केटिंग है। मार्केटिंग में सामान्य जो हमारी परंपरागत फसलें हैं, गेहूं है, चावल है, ये तो जगह जगह मंडियां हमारी बन गई। 108 मंडियां हैं हरियाणा में, लेकिन फल और सब्जी के लिए तो बहुत कम है। हमारी लोकल मंडियों में उतना ज्यादा किसान अगर पैदा करेगा तो वो धराशायी हो जाएगा, रेट ही कम हो जाएगा, बिकेगा ही नहीं, क्योंकि वहां खपत तो थोड़ी होती है। स्थानीय मंडियों में, सब्जी मंडियों में थोड़ा सा भी ज्यादा हुआ फिर सड़कों पर फेंकना पड़ेगा। हालांकि हमने किसान को भावांतर भरपाई योजना की एक स्कीम दी है कि आपकी जो कॉस्ट है वो जरूर आपको मिलेगी। कॉस्ट से कम कोई भी अगर बेच के आता भी है तो बेच आए, पैसा हमारे से ले ले। भावांतर भरपाई योजना में हमने सब्जियां, फल कितने डाले हैं इसमें? 19 प्रकार के फल और सब्जियां इसमें हमने कवर की है। और जब से हमने ये कवर किया तब से लोगों की चिंता खत्म हो गई है और जितना वो अप्लाई करते हैं सिस्टम से उतना पैसा उनको दे भी देते हैं। लेकिन प्रोडक्शन ही ज्यादा बढ़ानी है तो लोकल मार्केट काम नहीं आएगी। उसको हमको अच्छी पैकिंग करके दूर दराज भेजना पड़ेगा। सिटीज में, बिग सिटीज, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बेंगलोर, गन्नौर की मंडी हमारी जो बन रही है उसमें से तो एक्सपोर्ट की योजना भी हमारी है। गन्नौर में बहुत बड़ी मंडी हम बना रहे हैं, 567 एकड़ में लगभग 7,000 करोड़ रुपए लगा करके। बहुत जल्दी उसका इसी महीने में टेंडर हो जाएगा और आने वाले 2 साल में वो खूब काम करने के लिए आगे बढ़ जाएगी। ऐसे ही हमने सेब की मंडी बनाई है यहाँ पिंजौर में, उसमें तो काम निर्माण भी शुरू हो चुका है। बहुत जल्दी लोग वहां ट्रेडिंग अपनी करनी शुरू कर देंगे। एक मसाला मंडी हमने सोनीपत में बनाई है, 16 एकड़ में शायद,
एक प्रपोजल है उसका। हाँ, तो वहां मसाला पैदा करने वाले जो लोग हैं, यानी जो इस प्रकार के बीज, इस प्रकार के मसाले के जो आइटम्स होती हैं, प्रोडक्ट होते हैं, उसके लिए अलग से एक मंडी। ऐसे ही फ्लावर मंडी कहा गुरुग्राम में, उसको भी बनाएंगे ताकि उस इलाके में फ्लावर जो होंगे वो एक जगह आकर के बिके और वहां से खरीदने वाले को, बेचने वाले को भी एक सिंगल पॉइंट मिल जाए। फिर हमारी दिल्ली की जो मार्केट है, दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, आपका गाजियाबाद, सोनीपत, जो एनसीआर के आसपास के सब शहर लगा लें, 4 करोड़ की आबादी है। तो इस 4 करोड़ की आबादी के लिए अपने आसपास के किसानों को सबको कहा है कि पेरी अर्बन एक स्कीम के अंतर्गत आपको भी सहायता देंगे, आप परंपरागत फसलें छोड़ करके डाइवर्सिफिकेशन, इसके ऊपर आओ, सब्जियों पर, फलों पर, फूलों पर, या मशरूम है, या फिर आपके अतिरिक्त यानी शहद का बी कीपिंग के ये जो है, क्योंकि जहां सब्जी फल होते हैं वहां बी कीपिंग ही अच्छी हो जाएगी। फिर फिशरीज, जज्जर का ये इलाका, भिवानी का जो इलाका, ये हमारा फिशरीज के लिए बहुत प्रोडक्टिव है। पानी उस टाइप का वहां है, सामान्य खेती में पानी जो काम नहीं आता वो मछलियों का उसमें अच्छा उत्पादन हो जाता है खारे पानी में। तो इस प्रकार से हर तरीके से किसान की अगर मजबूती होगी, उसकी आर्थिक व्यवस्था ठीक होगी, तो अपने आप बाजार भी ठीक होगा, व्यापारी भी ठीक होगा, इंडस्ट्री भी ठीक होगी, उसकी प्रोडक्ट्स की कंजम्पशन भी बढ़ेगी और हर आदमी को काम मिलेगा। हमने एक नई योजनाएं और भी बनाई हैं जो उसका एक उल्लेख करता हूं। सारे समाज की मैपिंग करनी शुरू की है। खेती की मैपिंग अलग है, स्कूलों की मैपिंग अलग है, हॉस्पिटल्स की मैपिंग अलग है, लेकिन समाज की मैपिंग, अब समाज की मैपिंग आप कहेंगे क्या है? इसके लिए प्रोग्राम चलाया परिवार पहचान पत्र, कि हर परिवार का एक पहचान, उस परिवार के कितने सदस्य हैं, कौन पढ़ने वाले हैं, कौन काम करने वाले हैं, कौन वृद्ध हैं, कितनी महिलाएं, पुरुष हैं, कौन उसमें तकलीफ वाले हैं, और उनकी जरूरतें क्या है। जरूरत है उनकी इनकम के हिसाब से, उनकी इनकम कितनी है। तो आप मानेंगे नहीं, ऐसे ऐसे परिवार भी हैं जो साल में सिर्फ 20-25 हजार रुपए पर ही अपना गुजारा कर रहे हैं, 2-2.5 हजार रुपए महीना, इससे ज्यादा उनके पास नहीं है, और ऊपर का तो कोई अंत ही नहीं है। हरियाणा में भी आज प्रभु की कृपा से अच्छे लोग सारे हो गए हैं। गैप बहुत है, इस गैप को कम करना है तो हमको ये जो सबसे नीचे है इनको कैसे आगे बढ़ाया जाए, इनकी आर्थिक प्रगति कैसे हो, इसके लिए स्पेशल योजनाएं लेके आ रहे हैं। अंत्योदय योजना है, उसके लिए एक स्कीम शुरू की है, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, और संयोग से कल ही उस योजना का शुभारंभ हुआ है। उसमें मैंने क्या किया कि जो 1 लाख रुपए से नीचे के परिवार हैं, जिनकी इनकम 1 लाख रुपए से नीचे है, ऐसे परिवारों की 2 लाख रुपए कैसे कर सकते हैं। ये परिवार तो लगभग 3.5 लाख हैं, लेकिन अभी हमने उसमें से 1.5 लाख छांटे हैं, उनकी इनकम की वेरिफिकेशन चल रही है। तो उस 1.5 लाख के लोगों को कैंप्स लगा करके ब्लॉक केंद्रों पर, जिला केंद्रों पर बुलाकर, हमारे 7-8 डिपार्टमेंट हैं, उनके पास स्कीमें हैं बहुत, वो स्कीमें उनको देकर, और बैंक्स को हमने बुलाया, बैंक्स उन स्कीमों के आधार पर उनकी जो सहायता, लोन वगैरह करना वो कर सकते हैं। तो ऐसे अगले इस 25 दिन में सब 1.5 लाख लोगों को एक एक करके, एक एक परिवार की काउंसलिंग, क्या वो कर सकता है, हम कैसे उसकी इनकम डबल कर सकते हैं। नई नीति के तहत वर्ष 2022 तक 1000 एफपीओ बनवाने का लक्ष्य है। इन संगठनों से प्रदेश के 16 लाख किसानों को जोड़ा जाएगा। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इस मौके पर सीएम ने प्रदेश के 500 प्रगतिशील किसानों से छोटे किसानों को फसल विविधीकरण का प्रशिक्षण देने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि एमओयू करने वाली कंपनियां प्रदेश के एफपीओ को सीधे तौर पर बाजार से जोड़ेंगी। उन्हें अपने उत्पाद मंडी व अन्य स्थानों पर बेचने की आवश्यकता नहीं होगी।
ये कंपनियां सीधे खेत से फल, सब्जियां व शहद की खरीद करेंगी ताकि किसान उत्पादक संगठनों को अधिक मजबूती प्रदान की जा सके। अक्सर किसानों को बाजार में उचित भाव के अभाव में फसल को लंबे समय तक रखने से नुकसान होने की संभावना ज्यादा रहती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एफपीओ का सीधे कंपनियों से संपर्क होने के कारण एफपीओ से फसल की गुणवत्ता बढ़ेगी और प्रसंस्करण मूल्य संवर्धन से आय में बढ़ोतरी होगी और भविष्य में विपणन की योजनाओं पर बल दिया जाएगा। अक्सर किसानों को बाजार में उचित भाव व व्यवस्थित बाजारीकरण के अभाव से फसल को लंबे समय तक रखने से उसके नुकसान होने की संभावना ज्यादा रहती है। सीएम ने कहा कि उत्पादन बढ़ाने एवं किसान को बाजार उपलब्ध करवाने के लिए गन्नौर में बागवानी मंडी, पिंजौर में सेब मंडी, सोनीपत में मसाला मंडी और गुरुग्राम में फूल मंडी बनाई जा रही है। इसके अलावा एनसीआर क्षेत्र के किसानों को परी अर्बन खेती करने के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्पादन बढ़ाने एवं किसानों को बाजार उपलब्ध करवाने के लिए गन्नौर में बागवानी मंडी, पिंजौर में सेब मंडी, सोनीपत में मसाला मंडी और गुरुग्राम में फूल मंडी बनाई जा रही है। इसके अलावा एनसीआर क्षेत्र के किसानों को पेरी अर्बन खेती करने के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है।